मैं कहती हूँ सभी लोग रुक जाइए, रुक जाइए। रुको रुको। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? एक ही गांव के हो करके आपस में एक दूसरे को मरने और मारने पर उतर आए। शुरुआत इन्होंने की है, हम तो शब्बीर को छुड़ाने जा रहे थे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग शब्बीर भाई को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, पर आप लोगों का तरीका बिल्कुल गलत है। तो क्या सरकार का ये तरीका सही है जो हमें इस देश से बाहर निकाला जा रहा है? क्या हम इस देश के बाशिंदे नहीं है? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? फिर किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के दिमाग में फालतू का फितूर भरा जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आप लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं, आप लोगों को बहका रही हैं। अच्छा, हमें बहका रहे हैं? तो ये एनआरसी क्या है? एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले उन सभी नागरिकों का नाम है, उनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एनआरसी की शुरुआत सन 2013 में असम से की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में की गई थी, और अभी तक एनआरसी को कहीं भी किसी भी और राज्य में लागू नहीं किया गया है। और इसमें उन भारतीयों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं, या फिर जो असम में बांग्लादेश बनने से पहले यानी कि 25 मार्च 1971 से पहले जो असम में आ गए थे, उन्हीं को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसे पूरे देश में लागू करने की क्यों बात की जा रही है? वो सब इसीलिए क्योंकि कुछ बांग्लादेशी, कुछ घुसपैठिए भारत के अलग अलग शहरों में जाके रहने लगे और वहाँ पे रह के वो लोग अपराध करने लगे। पहले वो एक शहर में अपराध करते हैं, उसके बाद वो अपराध करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। उनका ना तो कोई निश्चित ठिकाना है, ना कोई निश्चित स्थान है। इसीलिए भारत सरकार ने उनको पकड़ने के लिए, ताकि उनको उनके देश वापस भेजा जा सके, उनके शहर वापस भेजा जा सके, पूरे भारत देश में एनआरसी को लागू करने की बात कही है। लेकिन ये सिर्फ अभी एक बात ही है, ना ही इसमें कोई नियम बनाया गया है और ना ही कोई कानून बनाया नहीं, ये झूठ है। ये सरकार मुसलमानों को पसंद नहीं करती। ये मुसलमानों को इस देश से निकालने के लिए रोज नए नए कानून ला रही है। अभी सरकार ने एक नया कानून CAA पास किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि एनआरसी के जरिए जो भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाया, सरकार उसे इस देश से बाहर निकाल देगी। और केवल मुसलमान ही हैं जिनको ये नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक झूठ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया जा रहा है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। और इसकी 3 अहम बातें हैं जो वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर रहने वाले सभी अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए अगर आप सबको या वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो कम से कम उनको 6 वर्ष भारत में बिताने होंगे। इससे पहले ये समय काल 11 वर्ष का था। सिर्फ समय काल में परिवर्तन किया गया है, 11 वर्ष को घटा के 6 वर्ष कर दिया गया है। नंबर 2, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 के निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर गए थे, वो लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3, OCI कार्ड धारक अगर इस कानून का विरोध करते हैं तो केंद्र को पूरा अधिकार है उनके इस कार्ड को रद्द करने का। मैं आपको बता दूं OCI कार्ड क्या है। OCI कार्ड जो भारतीय नागरिक स्थायी रूप से अमेरिका या किसी भी विदेशी कंट्री में रह रहे हैं, उनको जो कार्ड दिया जाता है वो OCI कार्ड कहलाता है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ, ये कानून सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या ये हमारे साथ भेदभाव नहीं है? भारत का संविधान किसी भी सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सिर्फ धर्म के आधार पे ही नहीं, बल्कि गरीब लोग, जाति पाति किसी भी आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। पर हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर लोग हैं, यही संविधान उसके लिए बहुत सारी गुंजाइशें भी पैदा करता है। हमारे देश में, हमारे भारतीय संविधान में औरतों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। हमारे ही देश में धर्म के नाम पर अलग अलग धर्मों के आधार पर भी सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। क्या हमारा संविधान हमें जाति के आधार पर आरक्षण नहीं देता? सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबको आरक्षण मिलता है। और गरीब लोग, उनको भी आरक्षण इसी सरकार ने देना शुरू किया है। तो क्या आप आरक्षण से पीछे हट जाएंगे? क्या आप सभी लोग आरक्षण से इनकार कर देंगे? मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जिनको CAA की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कही हुई बातों का विरोध कर रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल CAA के बारे में नहीं जानते हैं, और वो CAA कानून क्या है उनको आज तक पता ही नहीं है। जो बड़े बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है
कि सरकार इस देश में एनपीआर भी लागू करने वाली है और हमारे नेताओं ने हमें बताया है कि एनपीआर ही एनआरसी का दूसरा नाम है और सरकार एनपीआर के जरिए पहले जानकारी इकट्ठा करेगी, फिर एनआरसी के जरिए हमें इस देश से बाहर निकाल देगी। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, एनपीआर एक प्रक्रिया है जो कि पिछली सरकार ने लागू की थी। एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का ब्यौरा होगा, चाहे वो भारत के नागरिक हो या फिर वो भारत के नागरिक ना हो। साल 2010 में इसको लागू किया गया था। 2015 में एनपीआर को अपडेट किया गया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पिछली सरकार जिसने एनपीआर को लागू किया था आज वही इसके विरोध में खड़ी है और हम लोग क्यों उनकी बातों में आ रहे हैं? क्या हमें इतना समझदार नहीं होना चाहिए कि जो लोग अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वो हमारा इस्तेमाल करें? हम लोगों को बहकाया जा रहा है, हम लोगों को भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं। बहका तो आप हमें रही है, ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। क्या आप लोगों ने देखा नहीं कैसे शब्बीर भाई को रिश्वत के झूठे केस में फंसाकर सरकार ने जेल में डाल दिया? ये सरकार हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और इस देश से बाहर निकलना चाहती है। इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। शब्बीर भाई को जिसने भी रिश्वत के झूठे मामले में फंसाया था, मैंने डीएम साहब से मिलके शब्बीर की जमानत करके मैं शब्बीर को अपने साथ लेके आई हूँ और मेरे साथ वो अधिकारी भी मौजूद हैं जिन्होंने शब्बीर भाई को अरेस्ट कराया था। वो आपको कुछ बताएंगे। ये बात सही है कि मैंने शब्बीर को गिरफ्तार कराया था। शब्बीर ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, इसके कई चश्मदीद गवाह भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने गलत जानकारी दी थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि शब्बीर मुझे रिश्वत देनी चाहता है और उस आदमी ने ही शब्बीर से कहा कि मैं शब्बीर से रिश्वत लेनी चाहता हूँ। किसी ने जानबूझकर ये साजिश रची थी कि शब्बीर को जेल भेजा जा सके। ऐसा कौन कर सकता है जनाब? यूं बताओगा शब्बीर को किसने फंसाया? भाई आप बता के बात थी। मुझे ऐसा अजमल के कहने पर करना पड़ा। अजमल लोगों को भड़काना चाहता था और आग लगवानी चाहता था ताकि लोग ये समझे कि सरकार ने जो एनआरसी लागू किया है उसमें खासकर मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहती है। और मैं एक बांग्लादेशी मुसलमान हूँ, मेरा पूरा परिवार बांग्लादेशी है, इसलिए मैंने अजमल का साथ दिया क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। ये सब झूठ है। यू रहमान ना इन लोगों के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहता है। अच्छा, अब यू मारी गया जो दिन रात तेरी गैल रहे था। इसने तेरी कुछ वीडियो बना रखी है चुपचाप, जो टाइम आने पे तुझे ब्लैकमेल कर सके, समझ गया ना? ये झूठ है चचा, जान मुझे फंसाया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो हमें आपस में लड़वा रहे हैं, जो अपने मतलब के लिए हम लोगों के बीच में फूट डलवा रहे हैं, जो अपने फायदे के लिए यहाँ पर झगड़ा करवा रहे हैं। हमें आज और अभी ये प्रण लेना होगा कि हम बिना तथ्यों को जाने, अधूरी जानकारी के आधार पर आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे और हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो आइए अब हम सब लोग मिलके एक बार हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे, हम सब एक हैं, 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 हम सब एक हैं। अरे शब्बीर, ऐसा मुझसे कैसे परेशान है भाई? अब मुझे कहाँ से गई? ओके। तो तू ठीक कर रहा और तू घर जाकर नहाऊंगा तो नमाज का टाइम निकल जाएगा, तुझे नमाज ही नहीं मिलनी। नमाज फिर नमाज। अरे शब्बीर क्या हो यार, अधिकारी के दौरे कोई गया है, कोई बात नहीं है बड़ी। तो मुझे मनवा गया ना गया कोई बात भाई। तू क्या ले रहा है? किरण बेटी को मुझे कह लेते पहले एक बार। भाईजान, बहुत से लोगों में डर सा है। देखिए बात ऐसी है, जब तक शब्बीर का नाम एनसीआर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा, जब तक हम
क्या हो गया? अरे वो थोड़ा नजदीक क्यों खिलसाया तेरे बापू को? अल्लाह का आशीर्वाद है, सब तय हो गया। अल्लाह का आशीर्वाद नहीं, अल्लाह का करम। हुजूर जो एटीएम, ये एटीएम बना। आधार कार्ड बोलना था। आधार तो भी आधार है। मूर्खों, अपना नंबर आ जाओ तो इस एनआरसी में मान जाओ। अरे तो खून ही ना समझ रहे हैं। अरे तुम देर मत करो, मेरे हाथ में खुल लियो रे। 30-40 तो मैं अकेला छोड़ देख लूंगा, हाथ छोड़ दूंगा मैं। चलो 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 ये डायलॉग बोला ने बीच में था ये डायलॉग। मुझे जाते भैया पैसे। डायलॉग है। हाँ, ये लड़की वाले तो साफ नाट गए। तूने डायलॉग पहले बोल दिया। बोल दिया। ओ मैरिज ब्यूरो अरे भैया जान के बढ़िया चल रहा था। अरे भाई बैठो यार, कुछ तो करो। चाचा बिल्कुल वहाँ जावे, मामा ने कैसे कहा कर रहा है।